जय श्री राम भाई सबको। ये आपको एक बहुत ही एंटीक और दुर्लभ चीज़ दिखाता हूँ जो गांव की चीज़ है। ये हमारे बाप दादा की धरोहर है। ये ज़मीन, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। ये हमारे चाचा हैं जो पुरानी पीढ़ी में से बचे हुए हैं। यही आखिरी हैं, इस घर में रहते हैं अकेले। ये घर है, 100 साल पुराना घर है। पहले मेरे मम्मी और पापा रहते थे, पापा गुजर गए, मम्मी मेरे साथ दिल्ली रहती हैं। अब यहाँ आना जाना कम है। जब तक रहे तब तक इसका रिपेयरिंग मरम्मत सब करवाता रहा। यहाँ पे कई फंक्शन हुए जो हम पिताजी थे उनकी इच्छा थी कि यहाँ हो, तो हर फंक्शन को लाके गांव में किए। और तब तक ये घर बहुत खूबसूरत चहल पहल से गुजरता था जब तक वो लोग थे। आज ये वीरान पड़ा खंडहर और कई पीढ़ियों की यादें लेके पड़ा हुआ है। इसमें किसी टाइम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2 बाबा थे मेरे, वो प्रधान थे निर्विरोध। सारा गांव में रुतबा था उनका। और ये मकान अपने टाइम का सबसे बेस्ट और सबसे कीमती मकान था। ये काफ़ी बड़ा मकान है। अब तो पार्टीशन हो गया। कुछ लोग पीछे रहते हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं जो लोग नहीं गए बाहर, आज वो भी यहीं पे हैं। उनमें से भी कुछ लोग बचे हुए हैं, कुछ लोग नहीं हैं। इत्तेफाक है। और ये उनकी मेरे पिताजी की संजोई हुई चीज़ थी। और सारा कुछ अब बहुत डेवलप हो गया गांव में, लोगों के नए घर बन गए, पुराने घर रहे नहीं। एक इसके साथ का एक और पुराना घर वो पड़ा है, वो भी 100-150 साल पहले है, लेकिन ये उससे भी पुराना है। इसको लकड़ियाँ वगैरह सारी यहीं खेत गढ़ई वगैरह पीछे तालाब है उसी में करके बनाई ये लकड़ियाँ हैं। आज भी नहीं है, 200 साल 250 साल पुरानी है, आज भी नहीं है। ये लकड़ी के वही दरवाजे हैं। ये मिट्टी का घर है लेकिन सीमेंट से भी बढ़िया था किसी टाइम। गर्मी में ये ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। ये अंदर का एंट्रेंस है। ये अपने टाइम का सबसे कीमती मकान था जो 250 साल पहले बना था। आज भी लकड़ियाँ इसकी सोने की जैसे चमकती हैं। ये घर है, घर का आंगन था ये पूरा। अब तो पार्टीशन हो चुका है इसमें। कुछ बाप दादा के जो बच्चे हैं कुछ उधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं। अब ये पार्टीशन दीवार पड़ गई। और ये घर अपने आप में कई पीढ़ियों को लेके आज भी समय के अनुसार खड़ा है। पीढ़ियाँ आई और गईं, कई कहानियाँ हैं जो यहाँ आते सुनने को मिलता है। और बहुत अच्छी खासे रुतबा था ये इस मकान का, अपने टाइम का सुनहरा समय था। जो कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज इसका टाइम शायद उनमें ना हो, लेकिन अपने टाइम का सबसे कीमती मकान था ये। अब ये देखिए, ये दरवाज़ा है, ये सबसे बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था इस गांव में। यहाँ लोग चौपाल लगती थी, गाय भैंस, और एक चहल पहल होती थी सब। यहाँ मजमा लगता था, पंचायतें होती थी। ये घर के दरवाजे का लैंड है। ये सामने मकान बना है। ये लोग रावत हैं, बारी बोलते हैं। ये किसी टाइम आए से 150-200 साल पहले इनके पास रहने को नहीं था तो बाप दादा ने दे दिया ज़मीन इनको कि सामने तुम रहो। आज इनकी कोठियाँ बन गई, ये लोग आगे निकल गए। हमारी पीढ़ी में कोई ऐसा रहा नहीं जो विशेष इस पे ध्यान दे पाए, और ना ही उन पे इतना पैसा था किसको संजो ले। वही कह रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत सारी कहानी लेके बैठा है ये मकान और ये दरवाज़ा और ये सारी चीज़ें। आ जाता हूँ, देखता हूँ, बहुत यादें हमारी की बचपन की जुड़ी हैं। हम लोग भी यहीं पैदा हुए, थोड़ा बड़ा हुए तो हमारे भी फार्मर थे हमारे पिताजी, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो हम 10-12-13 साल की उम्र में कमाने निकल गए। और आज भी परिवार का ही जिम्मेदारियों में फंसे रहे, तो इस पे हमारा भी फाइनेंशियल जो था वो हम इसको आगे नहीं बचा पा रहे हैं। क्या कर सकते हैं। तो ये मकान जो है अपने आप में बहुत कहानी लेके बैठा हुआ है। और ये
तकरीबन सबके साथ होगा। बहुत से लोग गांव से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए है ये, कि गांव में जो चीज़ें हैं बाप दादे के हाथ की, अगर आपके पास है कुछ पैसा तो आप यहाँ लगाओ। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ। ये पीछे का सारा हिस्सा है दरवाज़ा, ये बैक साइड का है। अब यहाँ भी थोड़ी बसावट हो गई, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था। अभी नए नए घर बन गए, लोगों ने बाहर निकल निकल के पुराने घर छोड़ के नए घर बना लिए। ये बरहलगंज ग्राम भैसौली गोरखपुर क्षेत्र में पड़ता है।